कहाँ जाए प्रशासन हो, प्रशासन के पास कोई नहीं हमारी पूछ पछाण कर रहा है। अब कहाँ जाए हम पहुँचे यहाँ देखो बाज़ार में पहुँचे, अब बाज़ार में रह रहे, अब परिवार सहित कहाँ जाएंगे। अब पूरे पत्थरी पत्थर आए, सारी ज़मीन बह करके ख़त्म हो गई। आगे भी ऐसी गरीबों की सेवा करते रहे। देखो जी, पहले तो राशन हमने नहीं दिया, ये तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो उनकी तरफ से हुआ है। हाँ जी, हमें बहुत ज़रूरत थी सामान की, जो हमें आज पूरी हुई है कि इस ऐसे समय में हमारे साथ देने के लिए, हमें राशन देने के लिए, मतलब वो वही है ना कि भगवान जी का एक अवतार ही समझो, है ना। आजकल के कलयुग के ज़माने में कोई किसी की वो नहीं करता है। नमस्कार दर्शकों, एशिया न्यूज़ की टीम अभी पहुंच चुकी है बक्साइड मंडी हिमाचल प्रदेश में, जहां पर जो त्रासदी हुई थी, बाढ़ के लोग जिन लोगों के घर उजड़ चुके हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या है इनकी स्थिति और इनके क्या है प्रशासन से डिमांड। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपके भी जैसे ये जो त्रासदी आई, इसके बाद आपका भी घर बह गया, क्या क्या बहा और क्या क्या रहा? बहुत कुछ हो गया सर, ज़मीन वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी है, गौशाला वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी है, गाय वगैरह पशु सब कुछ बह चुका है। कई घर बचे हैं बीच में और दरारें आ गई, मकान में कुछ बचे हैं, ऐसे वरे परे जा रहे हैं, मतलब रिश्तेदारों के पास रहे। वो अभी तक कोई प्रशासन की वहाँ कोई आवाज़ कुछ नहीं है, किसी राशन अभी मिलजुल के खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब बांट के। मतलब अभी तक जो सरकार है, सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है? राहत नहीं मिली अभी तक कोई, फिर ऐसे ही हाल चाल रहा है वहाँ, कुछ नहीं, तबाही हो चुकी है सारा, मतलब कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। अब ज़मीन वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, किसी का घर बचा है वो भी कुछ क्रैक शैक हो चुका है। सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं, हमारा वहाँ पर कुछ देखा प्रशासन से, वहाँ तक आवाज़ तक आया, कोई बंदा आता ही नहीं है, कुछ भी, मतलब वैसे सरकार से हमारी थी, हमारे पर हमारे आए वहाँ से कुछ, वहाँ हमारे को कोई सहायता मिल रही वहाँ सरकार से, मतलब यही थी हमारी प्रशासन से। अच्छा, जैसे आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे बहन जी, क्या कहने चाहेंगे आप? चलो, मैं पंचायत मराग से संबंध करती हूँ, क्योंकि भाई डाकाना शुकारी तहसील टुनाग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। गाँव उंदीगाड़ और सुराह बारदसुरा गाँव उंदीगाड़ से संबंध रखती हूँ। यहाँ हमारे वही पंचायत वाले बॉडी कोई नहीं हमारे पास आई, कोई प्रशासन हमारे पास कुछ नहीं देख रहा भाई क्या हुआ क्या ना हुआ। जो गाड़ियाँ भी है वो भी नाले में बह गई, जो डंगरे की गुआनी वगैरह वो भी सारी बह गई, सारी कुछ नहीं बचा। जो परिवार है एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, देखो भाई आओ खाओ, जो जिसके पास जितना कर न बचा वही खा लो मिल बांट के, और जाना तो जाना कहाँ पर जाना। ऊपर से तरपालें, ग्रीन हाउस की तरपालें निकाली, फिर टेंट बनाए लोगों के लिए। कहाँ जाए प्रशासन के पास कोई नहीं हमारी पूछ पछाण कर रहा है। अब कहाँ जाए हम पहुँचे यहाँ देखो बाज़ार में पहुँचे, अब बाज़ार में रह रहे, अब परिवार सहित कहाँ जाएंगे। अब पशुपालन कोई तो घर में डंगरे कोई भेड़ें रहेगी, अभी कहाँ जाएंगे, औरतें कहाँ जाएंगी, वो पीछे तो बच्चे फंसे और डंगरे फंसे हैं, कहाँ जाना होगा। गाय है बच्ची है और कहाँ जाएंगे। जो NGO वगैरह है या जो संस्थाएं हैं, यहाँ पर देखा हमने कि गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये लोग यहाँ राशन बांटे, तो ये आपको राशन नहीं दे रहे? बाजार में वहाँ गांव में कोई नहीं जा रहे, कहाँ जाना, गांव में रोड ही नहीं है, आदमी से भी जा रहे हैं, मुश्किल पहुँचा रहे हैं। एक दो भरी आए और एक दो किटें दे गई और कुछ नहीं मिला वहाँ, ना कोई तरपालें नहीं मिली ना कोई कुछ नहीं। चलो, और सारी दुनिया में भी ऐसा हुआ और हर जगह भी वही बाल बच्चे बह गए ऐसा। चलो थोड़ा जैसी मदद दो हमारे लिए, ऐसे सोच रहे हैं हम, आप इसलिए चाह रहे हैं हम ऐसा करो भाई सरकार हमारे लिए थोड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मेरा नाम, नमस्कार जी, मेरा नाम खैमराज है, ग्राम पंचायत मराग, गांव सुराह से। क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारी बाढ़ आई है, हमने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी ऐसी बाढ़। रात को बाहर रहे से सड़क में निकले, घर भी बह रहे हैं, घर में दरारें पड़ गई हैं, ना तो हमारे लिए कुछ तरपालें दी, ना तो खाने के लिए कोई राशन दे रहा है। हम तो एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, कहाँ जाना परिवार सहित, हर रोज़ दूसरों के घर में। वो भी नाराज़ होंगे, भाई हमारे पास बच्चा कुछ नहीं है, कहाँ वो भी कहाँ से लाएंगे। मतलब खाने की भी आपको, मतलब जैसे खाने की भी बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब खाने के भी
राशन नहीं है। राशन नहीं है। 1-2 किटें आई है, एक किट हम कल ले गए खुनाग से, एक यहाँ से ले रहे बाजार से पीठ में ढो के। अब चलो खाना तो पड़ेगा, हम भी खाए वो भी खाए हमारे साथ, फिर कहीं बाहर रह के। हम तो और उनके घर में रहते हैं रिश्तेदारी में, कहाँ जाना, घर में पशु बच्चे हैं ना, तो उनके लिए खाने के लिए कुछ है। ऐसी मजबूरी है हमारे गाँव वाले की। प्रशासन आ नहीं रहा है, फ़ोन करके बोले हाँ भाई ठीक है, एक दूसरे के घर में जाओ खाओ। कब आना प्रशासन? जब मरेंगे हम तब आएगा प्रशासन। भाई प्रशासन हमारी यही पीड़ा भी, आओ देखो मौके पे देखो, बाहर से बोल के थोड़ी हो गया भी यहाँ ऐसा हुआ है। लोग तो ऐसी रिपोर्ट दे भाई इनका कुछ नहीं गया कि कहाँ ये सेफ है। सेफ तो मान गए, हमारी ज़िंदगी बच गई है। रात को पूरी रात बाहर रहे, घर बह रहे हैं, बह के भी नहीं, कई घर बाहर निकले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे निकाले बाहर के खींच करके। कहाँ जाना, रात को पूरी रात बाहर रहे हैं। यहाँ भी फ्लड आया, वहाँ भी फ्लड आया, जाना कहाँ। एक सड़क के किनारे बैठे 10 परिवार हम। जी हाँ, क्या बोलना चाहेंगे दीदी? जी नमस्कार, मेरा नाम हंसा है, मेरा गांव शरण है, तहसील थुनाग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जब ऊपर से फ्लड आया और बारिश आई और मेरी छोटी सास आई, मेरी छोटी सास ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई मेरी गुआन वहीं नाले के साथ थी, और उसने ऐसा बोला कि बाहर निकल, उसका घर भी वहीं था। उसने बोला कि बोले मेरे नाम लिया और हंसा बोले बाहर निकल, बोले बारिश बहुत आई, नाला बहुत आ गया। और मेरी 2 गाय थी और एक गुआन थी, गुआन भी चले गई और गाय भी चले गई। और मेरी छोटी सास की 2 गाय थी, एक बकरा था वो भी चले गया और गण भी चले गई। और मकान हमारे ससुर जी का मकान था, फौजी है उनका मकान था पाली साइड, वो भी चले गया। लैट्रिन बाथ सारे चले गए, मेला मंडल सारे चले गए। और हम जाए तो जाए कहाँ जाए, पूरे पत्थर आए, सारी ज़मीन बह करके ख़त्म हो गई और जहाँ तो जाना कहाँ। दर्शकों, ये थे उन लोगों के हालात, उनके करुणा भरे आंसू जो थमने का नाम नहीं ले रहे। और इनका एक ही कहना है कि हमें अभी तक राशन नहीं मिला और किसी प्रकार की हमें राहत नहीं मिली। और सरकार से इनकी डिमांड है कि इनके लिए राशन पहुंचाया जाए, इनके लिए रहने के लिए छत दी जाए और बच्चों के लिए हो सके तो पढ़ाई का भी इंतजाम किया जाए। दर्शकों, कुछ ही क्षणों पहले जहां पर लोगों की डिमांड्स थी हमें खाना नहीं मिल रहा, हमारे लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, वहीं पर चंद ही क्षणों बाद कहते हैं परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। और परमात्मा स्वयं यहाँ पर देखो, संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी यहाँ पर आए और उन्होंने अभी जो हाल ही में बहन बोल रहे थे कि हमें खाने के लिए राशन नहीं है, तो इनसे जानेंगे अब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको जो राशन मिला तो इनको कैसा लगा। नमस्कार बहन जी। हमें बहुत अच्छा लगा राशन देकर, और हमारे जो भाई बहन पीछे भी बचे हैं उनको भी ऐसी राशन मिलनी चाहिए, तब तो हमें बहुत खुशी होगी उनको भी मिले राशन। भाई वो तो हमसे भी ज़्यादा ही पीछे रहे हैं, अभी कहाँ जाना उन्होंने भी। अच्छा, क्या क्या मिला आपको, क्या क्या मिला? जो कुछ खाने का राशन मिला, चावल मिला, आटा मिला, जो दाली सब्जी मिली, जो भी मिला वो सब कुछ मिला, वो इससे हम बहुत खुश है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो ये जानो भगवान भैया हमारी मदद करे। अब हम चाहते हैं सभी आगे भी करते रहो और सभी सबकी मदद करे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत राम में मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ दिल से। हमारे लिए खाने के लिए राशन दिया उन्होंने। चलो हम उनको पका लेंगे, अभी किसी के घर में तो रह नहीं सकते हैं, और उनके घर में पका कर हम खा लेंगे मिल बांट कर, जिससे कि भाई आगे भी ऐसी गरीबों की सेवा करते रहे। क्योंकि इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी तो आगे भी ऐसे जो हमारे साथी पीछे बच्चे हैं गाँव में जो आ नहीं सके, उनको भी ऐसी राशन मिलनी चाहिए। तो क्या अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपको कुछ बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि क्या करेंगे आगे भी आपकी हेल्प करेंगे, तो क्या कह रहे थे? मैं ऐसा कहता हूँ भाई, एक कमरा दे हमारे लिए रहने के लिए, और तू ज़मीन तो बची कुछ नहीं, ना घर बचे हैं भाई, एक कमरा दे, कहीं सेफ जगह हमारे को ले जाए, कहीं एक कमरा दे सिर्फ, बाकी हमारे को नहीं है जरूरत भी, हमारे को 2 कमरे चाहिए, एक ही कमरा दो हमारे लिए, पर रहने के लिए तो हो कहीं सेफ, परिवार बच्चे कहाँ ले जाना। फिर मेरी यही इससे दुआ है भाई भगवान से, भाई हमारे को एक कमरा दें। मैं प्रशासन से भी ये है कि आग्रह है कि भाई हमारे को एक कमरा दें भाई, रहने के लिए, कहीं हमारे को सेफ जगह ले जाएँ। कहीं रहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है अब, ना तो कुछ खा ना सकते ना कमा सकते, अब कहाँ जाना कमाने, पीछे बच्चे छोटे कहाँ ले जाने लोगों के घर में। जो राशि जी हाँ, जो आपको राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिला, उससे आप सहमत हैं? मतलब सहमत हूँ, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे को मिली राशन मिली। जो हमारे साथी पीछे गाँव में बच्चे हैं उनको भी ऐसी राशन मिल जाए, भी गरीबों तक पहुँचे।
वैसे नहीं मैं अब ये खाया हमने सुना वो बता रहे थे कि हम अपने पीठ पर लाद कर भी लोगों तक को राशन पहुंचाएंगे, तो कैसा? नहीं ऐसा है कि भाई ऐसा हो रहा है भी राशन आ रही हैं, लोग दे रहे हैं राशन, जैसे संतराम एक दिन दी राशन दी भाई ऊपर दे रहे हैं माँ लोग भी, प्रधान के पास दी, कहीं किसी के पास भी स्टोर में नहीं माँ दी, किसी ने लोगों ने दी, दान किया बेचारों भाई, दी राशन दी, गरीबों के लिए दिए थे ना वो बड़े बड़े के लिए दी थी, अमीरों के लिए। हमारे गाँव में तो कुछ नहीं पहुँचा, न तरपाल तक नहीं पहुँची अभी। तो जो संतरामपाल जी महाराज ने आपको डायरेक्ट मतलब सीधा आप तक ही पहुँचे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको तहले से धन्यवाद करता हूँ, ऐसी सेवा हर दिन करते रहे गरीबों की भैया, अपनी सेवा करते रहो, अपने पेट की रोटी काट कर हमें गरीबों को दे रहे हैं वो रोटी भैया, एक रोटी नहीं खा आधी तो हमारे लिए भी दे रहे हैं रोटी। अच्छा, जैसे संतरामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो यहाँ राज्य सेवादार हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या इन्होंने जो सहायता की है और आगे क्या करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे से पहले इस बहन का दर्द हमसे भी देखा नहीं जा रहा है, ये बेचारे रो रहे हैं, देखो कितने आंसू हैं इनकी आंखों में, इनकी आंखों में देखो कितने आंसू हैं और कितने दुखी है, इनका कुछ नहीं बचा है, इनका घर बार पशु सब कुछ बह गया है, इनके पास जमीन तक नहीं बची होगी। नहीं जी बची नहीं, वो गौ भी चला गई जो पाली थी दूध देने के लिए, बोले चलो हम धन की कुछ ले जाएंगे, बोले वो भी चला गई, दोनों गाय ख़त्म कर दी गौनी में। फिर वो मकान के लिए बढ़ गई इतनी मिट्टी, फिर कहाँ रहना हमने, कहाँ जाना, रोटी पानी खाने के लिए कुछ बचा मत था, तो बच्चा बाजार में निकले, हम कहाँ बचना। अच्छा, तो अभी संतरामपाल जी महाराज जी ने आपको राशि दी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलो ये तो बहुत धन्यवाद है आपका, जो भाई आप हमारी सेवा कर रहे हैं। आगे जो हमारे साथी पीछे बच्चे भी है ना, जो बाल बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग वगैरह, उनको भी राशि मिलनी चाहिए, वो भी बेचारे ऐसे तड़प रहे हैं, उनकी तो भाई वो भी गांव में पहुंच नहीं रहे, कहाँ है पहुंचना उसके पास, भाई कहीं नहीं पहुंच रहा है भाई राशन वगैरह, भाई वो ना तो जा रहे हो सेफ साइड, कहाँ जाना, उनने बुजुर्ग है चल नहीं सकते, कोई बच्चे है कहाँ ले जाएंगे, 2-3 बच्चे हैं कहाँ ले जाएंगे वो सेफ जगह। फिर ऐसा है चलो सबके पास पहुंचनी चाहिए ऐसी राशि ना, कोई अमीर नहीं खाए और कोई गरीब के पास पहुंचनी चाहिए। जिसका जितना नुकसान हुआ, कोई घर बह गए बिल्कुल पानी में मिट्टी से भर गए, उनको भी सहायता मिलनी चाहिए, तिरपालें मिलनी चाहिए, राशन मिलनी चाहिए, मकान भी मिलने चाहिए उनको जिनका मकान भी चला गया। चलो हमारा मकान मिट्टी से भर गया, वो तो साफ करना है, फिर चलो शायद हो सके, है तो खतरा वहाँ रहने का नहीं है, बोले ऊपर से तो दरारें आ गई सारे, पर ऐसा है थोड़ा रहने के लिए है, थोड़ा जैसा खाली करके वहाँ मिट्टी भर गई उसके मकान के अंदर, कपड़े भी उन्दी गाड़ में जी, सुराजान जी, सारा भर गया मकान, फिर क्या करना, अब डंगरे वगैरह सारे चल गई, गुआनी शुद्ध। जैसी सहायताएं आपकी संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो उनके लिए हम चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे और आगे भी क्या करना मांगे उनसे आप? तो आप भी भाई हमारी ये कर रहे हैं सेवा, अब आगे औरों की सेवा करना है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संतरामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर यहाँ उतर कर आए हैं, और आपको बताना चाहेंगे जहाँ पर संतरामपाल जी महाराज आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्चाओं में रहते हैं, आज यहाँ पर सामाजिक कार्यों में भी आगे आए हैं, और जानेंगे इनको लोगों को इन्होंने जो राशन वितरित किया है, किस प्रकार का राशन मिला, क्या क्या इनको मिला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम थोड़ा अपना नाम बताएं और आपको जो संतरामपाल जी महाराज ने क्या क्या दिया है। मेरा नाम जमुना देवी है, मैं थुनाग की रहने वाली हूँ। हमें राशन में आटा, चावल, तेल, दाल, जैसे नहाने का साबुन हो गया, जैसे कि दूध, मतलब सभी सामग्री हमें जो मिली हुई है, आज हमें बहुत खुशी हुई है। ये हमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो दिया गया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की जो जरूरत थी आपको, राशन की जो जरूरत थी वो पूरी हुई है? हाँ जी, हमें बहुत जरूरत थी सामान की, जो हमें आज पूरी हुई है। आज हमें इतनी संतुष्टि हुई है, आज हमें लग नहीं रहा है ऐसा कि हमारे साथ ऐसा भी खेल हुआ है जो हमें बाहर से जूझना पड़ा था। हाँ जी। जो संतरामपाल जी महाराज आपकी मदद के लिए आगे आए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हम चाहते हैं कि भाई भगवान करे जैसे उन्होंने हमारी रक्षा की है, और भगवान उनकी भी रक्षा करे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम। धन्यवाद जी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बस धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे टाइम में हमारी हेल्प की, और हमारे तक मतलब राशन वगैरह पहुँचाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिस ऐसे हेल्प तो सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर भगवान जी हमारी हेल्प कर रहे हैं बस।
और बाकी रामपाल जी महाराज जी इनका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, जिसमें उन्होंने यहाँ पर देखो बैनर में भी लिखा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे बेघर हैं उनको घर बना कर देंगे, जो बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे देंगे, और जो समाज में जो व्याप्त बुराई है उनको भी खत्म कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उसके बारे में ज़्यादा क्या कहेंगे, मतलब वो भी एक भगवान का रूप ही है जो यहाँ पे मतलब इस धरती पे सबकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब एक माना जाए तो भगवान जी का अवतार ही है जो इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं। मैक्सिमम हमने देखा है जो संत हैं कथा करने के भी पैसे लेते हैं और देता कोई नहीं है, लेने के लिए सब बैठे हैं। और ये पहले संत हैं जो हमने देखा है, हम भी देख रहे हैं कि वो देने के लिए आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो वही है ना कि भगवान जी का एक अवतार ही समझो, है ना। आजकल के कलयुग के ज़माने में कोई किसी की वो नहीं करता है, मतलब जिस पे बीत रही है वो तो चलो, उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब आप भी तीन ऐसे करके सीधे ही फ़ायदा उठाते हैं, वो चीज़ नहीं है। पर जिनके हुआ है नुकसान उनकी हेल्प कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। देखिए ये थे वो जिन लोगों को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राशन मिला। नमस्कार मैम। अच्छा सर, मैम क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको राशन है उसके बारे में? धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस ऐसे समय में हमारे साथ देने के लिए, हमें राशन देने के लिए। हम तो ऐसे दौर से गुजरे थे कि मैंने सोचा था शायद हम बता नहीं सकते उस दिन का, जिस दिन फ्लड आया उस दिन हम किस तरह से अपनी जान बचाई बोल नहीं सकते। चलो ऐसा है कि हमारा परिवार बिल्कुल सेफ बच गया, और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक संत महाराज है जो हमें हमारी हेल्प कर रहे हैं इस समय। और भी किसी संत ने आज तक आप तक ऐसी कोई पहुंचाई मदद? नहीं सर, किसी ने आज तक तो किसी ने नहीं पहुंचाई। सिर्फ पहली बार आज ये संत जी आए जिन्होंने हमारी इसमें हेल्प की। अगर इसमें कोई हेल्प करे वो तो भगवान के रूप के होता है सर। ऐसे तो हेल्प कोई भी करते, पर राशन पानी तो सर हम धन्यवाद करना चाहते हैं इनका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए लोग भावुक हो चुके हैं। इनका कहना है कि जैसे आज तक किसी भी संत ने, किसी भी संस्था ने इस प्रकार की मदद नहीं की जो आज संत रामपाल जी महाराज ने की है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी भी लेंगे। नमस्कार सर। सर किस प्रकार का जो राशन है आप लोगों को दे रहे हैं? ये खाद्य सामग्री दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, जिसमें रसोई घर का टोटल सामान है जी सारा, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार गांव सभी लोगों को दिया जा रहा है। थैंक यू सर। सत साहेब। और दर्शकों आज भी यहाँ मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो इन्होंने राशन वितरित किया है उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। कैसा रहा इनका माहौल, कैसा रहा आज का दिन, और कैसे इन लोगों को, किस किस लोगों को इन्होंने राशन दिया है। नमस्कार सर। हाँ सत साहेब जी। सर जो लोगों को आपने राशन दिया तो उसके क्या उद्देश्य था, और लोगों को आपको क्या लगा कि कैसे ज़रूरत थी, उनको कितने तक ज़रूरत थी? देखो जी, पहले तो राशन हमने नहीं दिया, ये तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो उनकी तरफ से हुआ है। हम तो उनके सेवादार हैं, मजदूर हैं, जो हमें वो मजदूरी बताते हैं हम वो मजदूरी करते हैं। तो आज यहाँ थुनाग में आकर के हमने इसकी जो देखा, इन लोगों का जो दर्द देखा, इनका दुख देखा, इनका जो हृदय विदारक घटना है हमने देखी है। घर के घर बह गए हैं इनके कईयों के पशु चले गए हैं, कईयों के बच्चे चले गए हैं, कईयों के बुजुर्ग बह गए हैं, और कोई बीमार पड़ा है वो आज नहीं मिल रहा है, कोई इधर ढूंढ रहे हैं, कोई उधर ढूंढ रहे हैं। ये ऐसी मतलब देख रहे हैं जैसे टकटकी लगाए हो कि शायद कहीं ना कहीं से हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा कोई सुनने के लिए आ जाए। लेकिन आज हमने भी जब ये घटना के बारे में सुना तो हमने संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सदगुरुदेव हैं उनसे हमने प्रार्थना लगाई कि मालिक कि हमारे जो इधर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की त्रासदी हो गई, थुनाग और धर्मपुर आदि क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो गरीब लोग हैं और उनका ऐसा मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घर दब गए हैं लोगों के, रात के अंधेरे में लोगों को पता ही नहीं चला। तो ऐसी त्रासदी हो गई है। तो मालिक ने, महाराज जी ने आदेश दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि वहाँ तुरंत आप रिपोर्ट करो और तुरंत जाओ और तुरंत उन लोगों का जो मेरे वहाँ पे जो पब्लिक है उनका दुख दर्द सुनो और उनकी सारी रिपोर्ट मुझे दो, और अगर उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तुरंत उसकी खाना पूर्ति करो, उसकी भरपाई करो और तुरंत प्रभाव से जा कर के उन सब से मिलो। और ऐसा ना हो कि जो
जो सेवा है, सेवा को सेवा के भाव से करो। और ऐसा ना हो कि कोई गरीब बच्चा मेरा छूट जाए और कोई अन्य जो इसके पात्र नहीं है वो लाभ उठा जाए। आप हर घर में जाओ, हर व्यक्ति को एक एक करके उनकी पहचान करो कि वास्तव में ये दुखी परिवार है, उनकी मदद करो। किसी भी प्रकार की मदद है, उनकी मदद के लिए आप खड़े हो जाओ, क्योंकि ये सब आपके भाई बहन हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि ये सब आपके भाई बहन हैं, और अपने भाई बहन का दुख दर्द जो है अपने भाइयों को, अपने को, सगे संबंधियों को ही होता है। तो ये सब हमारे सगे संबंधी हैं जो आज हम यहाँ पर आकर के संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और उनके द्वारा दी गई जो भी सामग्री है उसको वितरण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो वास्तव में यहाँ के लोगों का हमें बहुत सहयोग मिला है। और ख़ासकर यहाँ पर एक यास 24 चैनल के हमारे एक रिपोर्टर हैं जिनका हमने वीडियो भी देखी, जो घर घर जा रहे हैं, उनसे भी हमने सारी रिपोर्ट ली है, सबका हमने जायजा लिया, डाटा लिया है। और आज हम वास्तव में जो है वो ऐसे लोगों के पास हमने अप्रोच करी है, उनको हमने जो है कुछ मदद करने की कोशिश की है। देखो, हम किसी के बच्चे तो वापस नहीं ला सकते हैं, किसी के परिवार को भी जो चले गए उनको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम उनके आंसू पोंछने का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो हमने किया है। और ये सब आशीर्वाद है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का। अन्नपूर्णा मुहिम जो उन्होंने चला रखी है पूरे भारतवर्ष में, तो पूरे भारतवर्ष में जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। अब वो सतयुग, कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, ये उनकी मुहिम है। आज ये त्रासदी है। वैसे भी जो गरीब लोग हैं गाँव में, जिनको रोटी, जिनका कमाई का साधन कोई नहीं है और जो काम धंधा नहीं कर सकते हैं, कोई विधवाएं बहनें हैं, बेटियां माएँ हैं, या जिनके पढ़ाई का खर्चा बच्चों का नहीं उठा सकते हैं, या जो रोजी रोटी नहीं हो सकते, उनके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम वैसे भी पूरे भारत में फ्री में है। उनको फ्री में राशन, शिक्षा, किताबें, कपड़े, लत्ते, सारी चीज़ों का प्रबंध संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में कर रहे हैं। और ये उसी की कड़ी में ये यहाँ पर भी एक जो मजदूरी है ये दास को मिली थी, और दास की बहुत सारे सहयोगी आए हैं, हमारे जिला सेवादार हैं देवेंद्र दास, ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और पूरी टीम है जो यहाँ पर आज आई हुई है और आगे भी आएगी। आगे भी जैसे जैसे इन लोगों की कोई समस्या होगी तो हम अपने गुरुदेव के आगे रखेंगे और उनसे आदेश लेकर के फिर इनकी मदद के लिए आएंगे। अगर इनको मकान की कोई, इनका किसी गरीब आदमी है जिसका कमाई का साधन या मकान की आवश्यकता होगी, तो इनको संत रामपाल जी महाराज मकान बना करके भी देंगे। और इनको जो है इनकी आंखों में एक चमक देखना संत रामपाल जी महाराज का जो है वो चाहते हैं कि ये अपने जो उनके जो ये अनुयायी लोग हैं, वो जो उनके बच्चे हैं, जो पब्लिक है, वो दुखी ना हो। तो इस दुख की घड़ी में हम इन सब के साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है कि आप घबराओ नहीं बच्चों, ये दास, वो अपने आप को दास कहते हैं संत रामपाल जी महाराज की, ये दास आपके साथ हैं। और इस सारी व्यवस्था में ये सब उनका ही आशीर्वाद है और वही कर रहे हैं, और ये आगे भी निरंतर चलता रहेगा। भारतवर्ष में भी चल रहा है और हिमाचल में भी चलता रहेगा। जी, थैंक यू सर। नमस्कार सत साहेब जी। देखिए, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार, और बहुत भावुक कर देते हैं जब ये बताते हैं कि हर गरीब को ये कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, और बच्चों को जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं उनको पुस्तकें मुहैया कराते हैं। बहुत बड़ी मुहिम है, अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात है। आज जहाँ लोग एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए, काटने के लिए दौड़ते हैं, वहीं पर एक संत जी के अनुयायी यहाँ पर लोगों को बांटने के लिए आगे निकले हैं, और संत रामपाल जी महाराज लोगों की इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और ये थी दर्शकों ऐसे न्यूज़ की एक छोटी सी रिपोर्ट। आगे भी बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, और ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं।